कब तक सच्चाई छिपाऊंगा सर? इन लोगों को कुछ पता चले इससे पहले मुझे ये सब ठीक करना होगा, वरना बाकी बचा भी सब खत्म हो जाएगा। 35 लाख तो जिग्नेश के सिर्फ एक लेंडर को देना है। हम श्योर और भी कर्जे होंगे। एक बड़ी रकम चाहिए होगी मुझे उनके लिए। करण से भी पूछ लिया, उसने भी अपने होटल डील में पैसा लगा दिया। आरके के पास भी इतनी बड़ी रकम नहीं। अब करूं तो क्या करूं? अरे रणबीर, क्या तू खाने नहीं बैठ रहा सबके साथ? क्या ये क्या मुंह क्यों उतरा हुआ तेरा? अरे कमजोर भी लग रहा है। अब आई नो व्हाट इट इज। पैम मॉम तेरी हाँ हमेशा डाइटिंग के चक्कर में रहती है। अमेरिकन कल्चर तुझे भी सिखाया होगा, ये मत खा वो मत खा। रिसर्च करवाया होगा क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, मेन्यू में ये ऐड करो वो सब ट्रैक करो। सोच खाने में आजकल मैथमेटिक्स। जा रणवीर, क्या हुआ? तू रो क्यों रहा है? क्या रागिनी के साथ कोई कहासुनी हो गई तेरी? तू रो क्यों रहा है बेटा? टेल मी व्हाट्स द प्रॉब्लम? डैड, मैं जानता हूं मैंने आपको कभी ऐसा कुछ कहा नहीं है, बट आप मेरे हीरो हो डैड। डैड आई लव यू। डैड आई लव यू टू। लेकिन क्यों तू बहकी बहकी बातें कर रहा है बेटा? प्रॉब्लम क्या है? आपने बात जो कुछ भी कहा है ऐसे हंसी मजाक जैसे सब कुछ नॉर्मल है डैड। मेरे कैसी बातें कर रहे? नॉर्मली तो है मतलब क्या? मैं तो ऐसे ही रहता हूं हमेशा यार। तो आई एम अ हैप्पी मैन। डैड मैं सब कुछ जानता हूं डैड। यूएस में क्या हुआ? आई एम सो सॉरी डैड, मैंने आपको बताया नहीं। सुन मेरी बात। अरे सुनना, तू तो वहीं बड़ा हुआ है ना अमेरिका में। यहां हिंदुस्तान में एक कहावत है कि मां लक्ष्मी बहुत चंचल होती है, और फिर कुछ लोग कहते हैं कि पैसे तो हाथ का मैल होता है। क्या हुआ? अब जो होना था वो हो गया ना। निकलेगा कोई रास्ता। नहीं भी होगा तो रास्ता बनाऊंगा मैं। तेरे डैड बहुत स्ट्रांग है। वी हैव टू बी मैन, राइट? वी हैव टू बी मैन। जब वैसी परिस्थिति आए तो तब तो असली कैरेक्टर पता चलता है हमारा। चिंता मत कर, मैं हूं ना, खड़ा हूं ना तेरे सामने। कम कम। तू भी है ना, यू आर अ डॉक्टर। देगा ना मेरे साथ? कम ऑन। आई एम सॉरी, कोई पर्सनल बात चल रही है तो मैं बाद में आ जाती हूँ। नहीं नहीं, पर्सनल क्या, मैं तो रणबीर से कह रहा था कि इट्स हाई टाइम ना, डॉक्टर वॉक्टर बने, काम शुरू कर दे। मैं चाहता हूं कि ये मुझसे भी बड़ा डॉक्टर बने, मुझसे ज्यादा काबिल, मुझसे ज्यादा नाम हो इसका। तू जा देख डिनर में क्या बना है, आके बता। सबके लिए गिफ्ट्स लाना, उसकी वजह वही थी जो बताई या कुछ और थी? नहीं, वही वजह थी एक्चुअली। वजह कुछ और ही है। क्या? नचिकेत, अगर मुझे बताना नहीं चाहते तो इट्स ओके, मैं फोर्स नहीं करूंगी। नहीं, वो पुरानी गलतियों का एहसास हो रहा था मुझे। गलती? कौन सी गलती? तुम्हें हॉस्पिटल में एडमिन हेड नहीं होकर किसी स्कूल में प्रोफेसर होना चाहिए था या टीचर होना चाहिए था। अरे कितने सवाल पूछती हो तुम। वैसे अभी भी समय है, तुम कहो तो मैं किसी स्कूल में बात करूं।
और वहां जाकर तुम प्रिंसिपल से धड़ाधड़ सवाल पूछोगी तो इम्प्रेस हो जाएगा तुमसे। ठीक से बात को छुपाना भी नहीं आता ना तुम्हें। माथे पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। मेरे लिए प्रोफेसर की नौकरी ढूंढने के बजाय तुम अपने लिए कोई कोचिंग क्लासेस ढूंढ लो, जहां ये सिखाया जाए कि बात को छुपाया कैसे जाता है। जरा वॉशरूम होकर आता हूं। रागिनी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। मुझे जल्द से जल्द कुछ करना हो। अरे क्या करी, मेरा गेम चल रही थी। तू क्यों कुछ नहीं सोच रहा है? मैं कब से राइट लेफ्ट हो रही हूँ। ये डिस्टेंस नापूंगी ना तो यूएस पहुंच जाऊंगी, पता है तुझे? You're so funny। अगर इतना दिमागी कैलकुलेशन में नहीं और किसी प्लान को सोचने में करती तो आज हमारे पास एक प्लान होता। लिसन, मुझे पता है मेरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई में होता है, तेरी तरह फालतू चीजों में नहीं। वरना मेरे पास बहुत ट्रिक्स होते हैं। सोचेगा कुछ? हाँ, मुझे हमेशा से पता था ये बुकिश नॉलेज ना किसी काम की नहीं है। एक्चुअली काम में ये एक्सपीरियंस ही आने वाला है। बहुत एक्सपीरियंसेस है ना तुझे, तो सारे एक्सपीरियंसेस निकाल और बता डिम्पी आंटी का आइडिया एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। आई थिंक हमें इसके लिए एक लड़की चाहिए। वाह, लड़की चाहिए, मुझे भी पता है। कौन सी लड़की, कहाँ से लाएंगे? लड़की मिल गई। कौन? बोल बोल बोल, कौन? बहुत अच्छी लड़की है। अच्छी? कौन अच्छी है? लड़की। अरे कौन सी लड़की, मुझे भी बताओ। अब आई डोंट थिंक सो कि मुझे तुम्हें कहना चाहिए, बट तुम मेरी बहन हो इसलिए मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक बहुत ही प्यारी लड़की है जिसका नंबर जिग्नेश ने मुझे निकालने को कहा है। जिग्नेश को लड़की का नंबर चाहिए था? अच्छा, आई एम वेरी टायर्ड और मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे कल बहुत सा काम है। बाय, गुड नाइट। पर वो किसी लड़की का नंबर क्यों मांगेगा? ठीक है अगम, उसे को पूछ लो फोन करके। माही कौन से पेपर्स लेके जा रही है? ओह गॉड, वहां तो प्रॉपर्टी के पेपर साथ ले गई। आज मैंने उस डीलर को ये पेपर्स दिखाने थे, वरना उसके बिना मुझे वो पैसे नहीं देगा। पता करना होगा कि माँ ये पेपर्स कहाँ लेके गई हैं। ओह, हम यहाँ क्यों आए हैं? लड़की से मिलने। वो ठीक है, पर ऐसे कपड़ों में क्यों आए हैं? तू कितने सवाल पूछती है? एक बात याद रख, तू जो बोलेगी वही बोलेगी जो मैं तुझे बोलने को कह रहा हूँ, वरना तू कुछ नहीं बोलेगी। क्या बोल रहे हैं? बस तो ऐसे कंफ्यूज नहीं रहना, क्योंकि आगे जो होगा वो मैं परफॉर्म करूंगा, तू बस वहां पे रहना, ठीक है? तू बस चल। देखो, अभी मैं अपने हिसाब को लेके वैसे ही बड़ी परेशान हूँ। तुम कल आना, हम कल बात करेंगे। अभी तुम जाओ। अरे बट वो क्यों रे लड़के, तो फिर आ गया यहाँ? आज क्या लेने आया है? वो मैं अपनी बहन को सुमन से मिलाने लाया था। वो दे आर फ्रेंड्स। बेवकूफ समझा है क्या मुझे? कहाँ है तेरी बहन? ये मेरी बहन। बहन? हाँ बहन, सहेली, बहन। सुमन, ये तुम्हारी सहेली है? हाँ सहेली, स्कूल की सहेली। हाँ स्कूल की सहेली। सहेली है तो अपने कमरे में ले जाकर बात करो। जी। और हाँ, बात करते करते हिसाब भी कर लेना। जी भैया। घंटे भर में लगेगा, बाबूजी को देना है। चलो सहेली। एक मिनट, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम सच्ची में चाहती हो ना कि निशी और जिग्नेश एक हो? हाँ तो बस वही करना जो मैं बोल रहा हूँ। चल।
अरे लेकिन मुझे थोड़ा समझाएगा तो। 1200 स्क्वायर फीट। नाम क्या आपकी सोसाइटी का? कृष्ण कुंज सोसाइटी। आज के टाइम में इस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन 1 करोड़। एक्चुअली हमारे बिल्डिंग के लोग कह रहे थे कि इस एरिया में इतने बड़े फ्लैट की कीमत कम से कम 1.5 करोड़ होनी चाहिए। ये आपने 2 महीने पहले सुना होगा मैडम। क्या है कि आजकल प्रॉपर्टी के रेट बड़े डाउन हो गए हैं और फिर आपका बिल्डिंग बहुत जुना है। अच्छा, अगर बेचना नहीं हो, सिर्फ मॉर्टगेज करना हो, गिरवी रखना है, तो कितने पैसे मिल सकते हैं? ये कोई 70 लाख, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा मैडम। नहीं, इतने चाहिए भी नहीं, मुझे सिर्फ 35 लाख चाहिए। आप दिलवा सकते हैं? 35 लाख मिल जाएंगे मैडम, समझो मिल गए। अच्छा, आप बस ये बताइए कि आपको पैसा कब तक चाहिए? मुझे तो जल्द से जल्द चाहिए, आज शाम तक इफ पॉसिबल। मैं आदमी पेपर लेके आपके घर पहुंचा देता हूँ। स्टैम्प पेपर खत्म है तो मैं भिजवा दूंगा आदमी को, आप साइन कर देना पेपर पे। जैसे ही आप साइन कर दोगे 2-3 घंटे में आपको पैसा मिल जाएगा। ओके, थैंक्स। मेरे पेपर्स? आप मैडम एक काम करिए, पेपर यहीं छोड़ के जाइए, मुझे थोड़ा चेक करना है और स्टैम्प पेपर बनवाने में भी थोड़ा इसकी डिटेल लगेगी। आप बेफिक्र होकर जाइए, आप समझिए आपका काम हो गया। ओके, नो प्रॉब्लम, लेकिन शाम तक पैसों का इंतजाम करवा दीजिएगा प्लीज। आपको पैसे मिल जाएंगे शाम तक। ओके, थैंक यू वेरी मच। कम इन। बैठ सकता हूँ? हाँ, बोलिए क्या काम? अभी जो औरत यहाँ से गई वो मेरी माँ थी। तो आप उनके साथ क्यों नहीं आए? वो सब मैटर नहीं करता, मेरी बात ध्यान से सुनिए। उन्होंने आपसे 35 लाख का अरेंजमेंट करने के लिए कहा है। आप 70 लाख का अरेंजमेंट कीजिए। लेकिन मेरी पहली बात ध्यान से सुन लीजिए, इसमें आपका भी फायदा है। आप 35 लाख उनको दीजिए, 30 लाख मुझे, और बाकी के 5 लाख आप रखिए आपके काम करने की फीस। टेंशन मत लीजिए, आपको आपके पैसे टाइम से पहले मिल जाए। क्या सोच रहे हैं आप? और आपकी माँ के सिग्नेचर, वो जब साइन करेगी तो क्या पड़ेगी नहीं कि कितनी रकम लिखी है, कितना मिल रहा है? उन सब चीज़ों की आप टेंशन मत लीजिए। बस आप एक काम कीजिएगा, 2 पेपर्स तैयार कीजिए, एक 35 लाख के और एक 70 लाख। साइन मैं मैनेज कर लूँ। देखो भाई, ये तुम्हारा फैमिली इशू है। कल को कुछ भी गड़बड़ होती है ना तो मेरे ऊपर नाम नहीं आना चाहिए। मैं तो साफ कह दूंगा कि ये सब तुमने किया। उस सब की नौबत ही नहीं आएगी। आपको आपके सारे पैसे मिल जाएंगे तो इसमें क्या प्रॉब्लम है आपको? ठीक है, मैं घंटे भर तक आदमी भेज देता हूँ, आप अपना नंबर दे दीजिए। आदमी को कहिएगा कि आने से पहले मेरे को एक बार फ़ोन कर ले, ताकि मैं बता दूं कि कैसे क्या करना है। ठीक। लीजिए, थैंक यू। अब मैं सबको दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। ये तो निशी दीदी की बहन है ना? जो बताया था वो याद है ना? प्लीज प्लान के हिसाब से चलना। हाँ, वो हम यहाँ आए थे क्योंकि मदद तुम्हारी नहीं, तुम हमारी मदद कर सकती हो ना? मैं क्या मदद करूंगी? मैं तो अभी कुछ सोचने की स्थिति में ही नहीं हूँ। आज देखना, बाबूजी से बहुत डांट पड़ने वाली है। क्यों? अरे देखो ना, कितना लंबा चौड़ा हिसाब है। सुबह से जोड़ रही हूँ, अभी तक पूरा नहीं हुआ। अगर ये मैंने ना किया ना तो मुझे आज बहुत डांट पड़ेगी। तुम मुझे क्या देख रही हो? आप मालकिन सॉल्व कर सकते हैं, है ना मालकिन? पता है, इसलिए कहते हैं कभी पढ़ भी लेना चाहिए। मैं तो झाड़ू पोछा। हाँ। अरे वाह, आपने तो ये फटाफट से 5 मिनट में सॉल्व कर दिया। हाँ, वो ब्राउन यूनिवर्सिटी में पढ़ती है ना। ठीक। ये कौन सा स्कूल है? अमेरिका में, अमेरिका से पढ़ के आई है ना वो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इट्स फाइन। भैया, वो हमें थोड़ी निजी बात करनी है, तो आप थोड़ी देर के लिए हमें अकेला छोड़ देंगे? और जाते जाते ना ये हिसाब प्लीज आप बाबूजी को दे दीजिएगा। निजी बात? हाँ, तो ही में ही
लड़के का काम? अब आप इसे कहाँ ले जा रहे हैं? अरे चलो आप। जाने दो। अब बताओ क्या मदद चाहिए? हाँ वो मेरी हिसाब वाली समस्या तो आपकी समस्या से भी बड़ी थी, पर आपने वो हल कर दी, तो मैं भी आपकी मदद करूंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू ओह सॉरी थैंक यू। कल का दिन तो जैसे तैसे निकल गया, लेकिन आज कैसे नील तक ये बात पहुंचने से रोकूं? क्या ऐसे क्या देख रहे हो कब से? देख रहा हूँ कि तुम्हारे माथे पे मेरे नाम की लकीर है कि नहीं। कहते हैं ना कि अक्सर आपकी किस्मत माथे पे लिखी होती है। ये भी टैलेंट है आप हैं? चेहरे वगैरह पढ़ लेते हो तुम आजकल, क्या बात है। पढ़ो और कुछ बताओ। फिलहाल तो मुझे ये दिख रहा है कि तुम किसी बड़ी प्रॉब्लम से परेशान हो और उसका सॉल्यूशन तुम्हें नहीं मिल रहा है। वाकई में पढ़ लेते हो यार। मैंने तो बोला ही था कि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, तुम पहचान ही नहीं पाती हो। ओहो माय फॉल्ट। फिलहाल मैं फोन देखूं। देखो ना। हेलो हाँ रागिनी। हाँ पैम, पैसों का इंतजाम हो गया है। रियली? आई मीन सच कह रही हो तुम? यू एक्चुअली अरेंज 35 lakhs? हाँ, शाम तक पैसे मिल जाएंगे। हाउ? लेकिन इतनी बड़ी रकम तुमने कैसे अरेंज की? वो सब तुम छोड़ो ना, उसकी चिंता मत करो। बस एक बात का ख्याल रखना कि नचिकेत को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए कि पैसे मैंने अरेंज किए हैं। क्यों? पैम तुम ही कहती हो ना कि अपने भाई को सबसे अच्छी तरह से तुम जानती हो, तो इतनी सी बात भी नहीं जानती कि नचिकेत मुझसे कभी पैसे नहीं लेगा। उसे बैंकरप्ट होना मंजूर होगा, लेकिन मुझसे पैसे लेना कभी नहीं। थैंक यू सो मच रागिनी। आई मीन थैंक यू के अलावा मुझे कोई और बेटर शब्द भी नहीं आता। आई डोंट नो हाउ, मैं कैसे कहूँ कि तुमने कितना बड़ा काम किया। यू नो थैंक्स की क्या बात है इसमें पैम, मुझसे जो हो सका मैंने किया, लेकिन इससे बड़ी प्रॉब्लम अभी हमारे सामने खड़ी है। अब इससे आगे नचिकेत को कैसे हैंडल करना है, उससे सच्चाई कैसे छुपानी है, इट्स ऑल अप टू यू। या आई नो। I'll see you. थैंक यू अगेन। Dr. Stevens, hi, this is Dr. Neil K. I'm sorry to call you at this time. Dr. Stevens, I'm in a little bit of a problem. I need some money. Hello? Dr. Stevens? Hello? नचिकेत, नचिकेत बेटा, तू शादी कब कर रहा है? अब क्या शादी करूंगा नानी? अब कौन शादी करेगा मुझसे? क्यों नहीं करेगा तुझसे शादी? क्या बताऊं आपको, बस ऐसे ही नानी। अब वो नचिकेत नहीं रहा आपका। सब बदल गया नानी, सब बदल गया। मेरा सारा रुपया पैसा डूब गया, इतने सालों से कमाई हुई इज्जत डूब गई, घर बार सब नीलाम हो गया। फिनिश्ड। डॉक्टर नचिकेत खन्ना इज फिनिश्ड। अब आप ही बताओ, कौन होगी ऐसी पागल जो मेरे साथ शादी करेगी? अरे ये करेगी तुझसे शादी। वो कौन? रागिनी। सुना तुमने? इतने दिनों बाद नानी ने मेरा नाम लिया।
नानी फिर से एक बार कहिए ना इससे क्या बोला? मेरा नाम। क्या है तेरा नाम? नानी। नानी यही इसका प्रॉब्लम है, को हमेशा और चाहिए और चाहिए। अब थैंक यू बोलना मुझे, मेरा असर है ये नानी पर। मेरी वजह से नानी को तुम्हारा नाम तो याद आया। हाँ। नानी ये बहुत बड़े हॉस्पिटल की एडमिन है, ये नहीं करेगी मुझसे शादी। क्यों? इसी से पूछो। तू मेरा नचिकेत से शादी क्यों नहीं करेगी? नानी क्योंकि इसे ये समझ नहीं है कि किस वक्त मजाक करना चाहिए और किस वक्त नहीं।